क्या बोला जाता है? सामवेद के ज्ञानी को क्या बोला जाता है? उद्गाथा ना। और क्वेश्चन पूछ देगा कि सामवेद किस चीज से रिलेटेड है, किस चीज से रिलेटेड है? अच्छा संगीत से रिलेटेड है। इस सामवेद का उपवेद क्या हो जाएगा? सामवेद का उपवेद गाना से रिलेटेड है तो क्या हो जाएगा? गंधर्व वेद हो जाएगा। और गंधर्व वेद के ज्ञानी को क्या बोला जाता है? नारद बोला जाता है। वैसे ही हम लोग है तो वेदों को वेद पुराण को बोला जाता है। वेदों को वेद किसको बोला जाता है? पुराण को बोला जाएगा। इसको वेद क्या हुआ था? वेद तो चारों हुआ था ना। क्वेश्चन पूछ देगा क्वेश्चन में कि पांचवा वेद का नाम बताइए, तो पांचवा वेद किसको बोला जाता है? ये पुराण को बोला जाता है, ठीक ना। क्वेश्चन पूछेगा वेदों का वेद किसको बोला जाता है? तो पुराण। चाहे पांचवा वेद पूछेगा फिर उसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा पुराण ही हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ वेदों का वेद पुराण को बोला जाता है, पांचवा वेद पुराण को बोला जाता है। अच्छा यहाँ पे जो टोटल जो वेद है 18 वेद है। क्या वेद है? टोटल 18 गो, जिसमें से सबसे प्रमुख कौन कौन सा है? तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा पुराण, विष्णु पुराण हो जाएगा, मत्स्य पुराण हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वायु पुराण है। तो विष्णु पुराण जो है, विष्णु पुराण में मौर्य वंश का चर्चा है। किसका चर्चा है? मौर्य वंश का चर्चा है। मत्स्य पुराण में किसका चर्चा है? सातवाहन का चर्चा है। वायु पुराण में किसका चर्चा है? तो गुप्त वंश का चर्चा है। मत्स्य पुराण में ये सब विष्णु जी से रिलेटेड है, ठीक ना। मत्स्य पुराण में 10 गो जो रूप होता है, विष्णु जी जो अवतार लेते हैं, तो 10 गो अवतार का चर्चा है किस पुराण में? विष्णु पुराण में। उसी में किसका चर्चा है? तो सातवाहन जो वंश आएगा, हाँ सातवाहन वर्ष, उसका भी चर्चा किस में है? मत्स्य पुराण में। तो हम लोग देख लिए पुराण पुराण का टोटल संख्या क्या गो है? 18 गो है। वेदों का वेद किसको बोला जाता है? पांचवा वेद किसको बोला जाता है? पुराण को बोला जाता है, जिसमें 3 को क्या है? हमारा प्रमुख था। अच्छा मौर्य वंश की चर्चा किस पुराण में है? मौर्य वंश की चर्चा विष्णु पुराण में। सातवाहन वंश की चर्चा मत्स्य पुराण में। गुप्त वंश की चर्चा किस में है? वायु पुराण में है। अब हम लोग देख लेते हैं उपनिषद। उपनिषद के टोटल संख्या 108 गो है, ठीक ना। उपनिषद का टोटल संख्या क्या गो है? 108 गो। इसको आपको रटना ही होगा, ठीक ना। सबसे जो पुराना है वो वृद्ध नारायण है। क्या है? वृद्ध नारायण। इसको याद करने का तरीका हमारा बगल में एगो है नारायण, ठीक ना। उसी से बूढ़ा हो गया तो उसे याद कर लिया। सबसे पुराना कौन सा हो जाएगा? वृद्ध नारायण हो जाएगा। और सबसे नया, अच्छा नयका लड़के का नाम को दिया रहता है? आलोक रहेगा, ये सब रहेगा, ठीक ना। तो सबसे नया या फिर अभी वाला क्या हो जाएगा? आलोप निषद हो जाएगा। कठोपनिषद से क्वेश्चन पूछता है, इसमें यम नचिकेता और ओम का चर्चा है, ठीक ना। यम नचिकेता और ओम का चर्चा किसमें है? कठोपनिषद में है। अच्छा ब्रह्मा विष्णु और महेश का चर्चा किसमें है? जलोपनिषद में। ब्रह्मा विष्णु महेश का चर्चा किसमें है? जलोपनिषद में हो जाएगा। मुंडकोपनिषद में किसका चर्चा है? तो सत्यमेव जयते का चर्चा है। क्वेश्चन पूछेगा अशोक जो थे, अशोक किस वंश के राजा थे? वह मौर्य वंश का। किस वंश का राजा था? वह मौर्य वंश का था। अच्छा ये जो मौर्य वंश के जब राजा थे तो ये एगो अपना चिन्ह दिए थे, उसका नाम क्या है? सत्यमेव जयते। ये जो कहाँ से लिए थे? यह मुंडकोपनिषद से। कहाँ से लिए थे? यह मुंडकोपनिषद से। तो हम लोग का पुराण देख लिए, उपनिषद देख लिए, आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है महाकाव्य। तो बहुत बड़ी रचना को क्या बोला जाता है? महाकाव्य बोला जाता है। बहुत बड़ी रचना क्या बोला जाता है? महाकाव्य। तो भारत में 2 बहुत बड़का रचना है। एगो कौन सा है? एगो महाभारत है, एगो कौन सा है? एगो रामायण। तो सबसे पहले हम लोग रामायण को देख लेते हैं। रामायण का जो लिखे थे, जो रचना किए थे, उसका नाम क्या है? वाल्मीकि। क्या नाम है उनका? वाल्मीकि है। अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है इनका रचना कौन किया था? वाल्मीकि किए थे। इसमें पहले क्या वो श्लोक था? तो 12,000 श्लोक था। अभी उसका दुगुना हो गया। कितना हो गया? वो 24,000। उसी में क्या कर दिया जाता है? तोड़ मरोड़ करके उसी को फिर से लिख दिया जाता है। हाँ तो पहले 12,000 श्लोक था, अभी कितना हो गया है? इसमें 24,000 श्लोक हो गया है। इसमें ना चैप्टर 7 गो है। टोटल क्या वो चैप्टर? जब इसको पढ़िएगा रामायण को तो उसमें 7 गो चैप्टर है। उसी चैप्टर को क्या बोला जाता है? कांड बोला जाता है। तो इसमें कांड क्या हो जाएगा? कांड हो जाएगा 7 कांड हो जाएगा। सबसे जो बड़का कांड है वो कौन सा कांड हो जाएगा? युद्ध कांड। कौन सा हो जाएगा? सबसे बड़का, सबसे ज्यादा दिन तक क्या चला था? उसमें जब रामायण में देखिएगा तो हमेशा तो खाली युद्ध होता रहता है, युद्ध होता रहता है ना। तो युद्ध कांड सबसे बड़ा कांड था। सबसे महत्वपूर्ण कांड कौन सा है? तो सुंदर कांड। अच्छा हनुमान रत्न वगैरह होता है तो उसमें कौन सा कांड होता है? सुंदर कांड होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण कांड कौन सा हो जाएगा? सुंदर कांड हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं महाभारत। तो महाभारत भी क्या है? एगो महाकाव्य है। ये भी बहुत बड़का रचना है, ठीक ना। महाभारत। अच्छा मान लीजिए कोई भी अगर जगह है, कोई भी जगह वृत्त हो या फिर कोई भी हो, उसको हम लोग गोले मान लेते हैं और उसके बीचे बीच कोई रेखा जाता है, सबसे बड़का रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। वैसे ही जो यहाँ जो महाभारत का जो रचना किए थे वो कौन किए थे? वेद व्यास किए थे। इसमें पहले मात्र 8800 श्लोक था, लेकिन अभी 1,11,000 चुमावन हो गया है। देखिए तो यहाँ पे 1 लाख कितना हो गया? 1,11,000 हो गया है। ये जो लड़ाई चला था महाभारत का लड़ाई, टोटल कितना दिन तक चला था? 18 दिन तक चला था। इसमें क्या वो चैप्टर बनेगा? इसमें 18 गो चैप्टर बनेगा। और उस चैप्टर को क्या बोला जाता है? पर्व बोला जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि महाभारत में टोटल क्या वो पर्व था? तो क्या वो पर्व था? 18 गो
पर्व था। काहे के लिए 18वां पर्व था? काहे कि इसमें क्या दिन लड़ाई चला हुआ था? 18 दिन लड़ाई चला हुआ था। इसमें क्या वो श्लोक है? पहले क्या वो श्लोक था? 8800 श्लोक था। अभी क्या सौ श्लोक हो गया इसमें? अभी 1,11,000 श्लोक हो चुका है। सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें पर्व है वो कौन सा है? भगवत गीता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? भीष्म पर्व भी बोलते हैं, नहीं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भगवत गीता।